जय हिंद। अ, आप लोग लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ आप देख रहे हैं एक तरीके से सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। अभी आप चेयरमैन सर का इंटरव्यू देखे होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हर बात को उन्होंने छोटी-छोटी बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्टीकरण अपने तरफ से दिया कि कब हमको वैकेंसी निकालना है, कब इसका एग्ज़ाम होना है। और बहुत बच्चों या बहुत अभ्यर्थी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्वाभाविक रूप से तकलीफ़ हुआ होगा। तकलीफ़ का कारण इसमें बहुत सारे रीजन्स रहे, और ख़ास करके वैसे अभ्यर्थी जो अपीयरिंग वाले थे, ख़ास करके स्टेट अपीयरिंग वाले बच्चे जो कि इस बार जो दिसंबर में फॉर्म भर चुके, उनके साथ एक बड़ा सा अन्याय होता हुआ दिखा है। क्योंकि सबको विश्वास था कि स्टेट अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दिसंबर में ही उनका फॉर्म भरा लिया गया है, अगस्त में एग्ज़ाम होना था, अब जाकर के मार्च में उस एग्ज़ाम को पहले करके लिया जा रहा है। तो और दूसरा क्या कि स्टेट अपीयरिंग, दूसरा सीटेट वाले जो बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे कि और उनको भी लग रहा था कि हमको निश्चित रूप से मौका मिलने वाला है, तो उनके लिए भी हो गया कि जिस तरीके से बताया गया कि 10 से 23 फरवरी तक फॉर्म भराया जाएगा, और चेयरमैन सर खुद एकदम स्पष्ट रूप से बताए कि 23 फरवरी से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तभी जाकर के इस एग्जाम में आप टीआरई 3.0 में अपीयर हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा परेशानी स्टेट अपीयरिंग वाले, दूसरा सीटेट वाले बच्चे अगर रिजल्ट नहीं आ जाता है उनके साथ दिक्कत होगी, और डीएलएड अपीयरिंग, बीएड अपीयरिंग वाले तो लगातार पहले से अपनी बातों को रख रहे थे। जब स्टेट अपीयरिंग वालों को नहीं लिया जाएगा, सीटेट अपीयरिंग वालों को नहीं लिया जाएगा, तो डीएलएड या बीएड वालों को तो दिक्कत होना स्वाभाविक ही था। कई सारे इसमें की पॉइंट हैं, हम बारी बारी से इसमें चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 27-28 दिन का अब समय आपके पास बचा हुआ है, 1 महीने का भी समय नहीं है। और 1 महीने में इतने बड़े सिलेबस को मेंटेन करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 1 to 5 भी होगा, 6 to 8 भी होगा, 9, 10th, 11, 12th, मल्टीपल कैंडिडेट वाले भी इसमें अभ्यर्थी हैं। लेकिन इसके पहले चेयरमैन सर क्या बोले हैं, उस पर एक बार सरसरी निगाह दौड़ाना जरूरी आपके लिए हो जाता है। उसके अगर हम बात करें तो एक उन्होंने इशारा दिया, उन्होंने बताया पहले कि 10 से 23 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा और 7 से 17 मार्च तक एग्जाम होना है। आप देख लीजिए, और एग्जाम का डेट टेंटेटिव है, बोलते टेंटेटिव है लेकिन वो टाइम पर एग्जाम लेते ही लेते हैं। एक खाली क्लाउज उसमें ये डाले हैं कि आगे इलेक्शन होना है, अगर इलेक्शन के कारण डीएम के तरफ से कुछ भी दिशा निर्देश आती है, गाइडलाइन आती है, तभी जाकर के कुछ उथल पुथल हो सकता है, नहीं तो एग्जाम 7 से 17 मार्च तक आपका होगा ही होगा। इसमें उन्होंने बताया है कि हेडमास्टर का एग्जाम शामिल नहीं रहेगा, लेकिन 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th ये चारों का एग्जाम होगा। और ये भी बताया है कि चूंकि शिक्षा विभाग और SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया था, इस लेकर इसी दोनों डिपार्टमेंट से रिलेटेड वैकेंसी रहेगी इसमें। यानी कि एक तरीके से माना जाए कि जैसे EBC BC कल्याण विभाग, SC/ST वेलफेयर विभाग, हाँ, EBC BC कल्याण विभाग, यानी कि जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी हुआ है, एक तरीके से पूरक एग्जाम के रूप में इसको लिया जाए, उसी के बदले में ये वैकेंसी दी गई है, ये चेयरमैन सर का कहना है। और कई बातों पे उन्होंने चर्चा किया है कि TRE 3.0 निश्चित रूप से TRE 2.0 के बनिस्पत टफ रहेगा, ये बात उन्होंने स्पष्ट इशारा दिया। उनका कहना था कि जैसे कोई पत्रकार पूछा कि क्वेश्चन का सर कट ऑफ इतना हाई क्यों गया, तो उनका साफ कहना था कि TRE 1.0 में आयोग की तरफ से क्वेश्चन का लेवल टफ दिया गया था, जबकि स्टूडेंट का लेवल उस समय कम था, इस लेकर TRE 1 का कट ऑफ कम रहा। लेकिन TRE 2.0 में आयोग अपने प्रश्न पत्र का लेवल एक लेवल कम किया, स्टूडेंट अपना एक लेवल बढ़ा दिए, जिसके कारण से स्वाभाविक रूप से TRE 2.0 का कट ऑफ ज्यादा गया।
लेकिन टीआरई 3.0 का क्वेश्चन का लेवल निश्चित रूप से टीआरई 2 के बनस्पत ज्यादा आपका रहेगा, ऐसा उन्होंने इशारे में कहा और इसका स्पष्टीकरण भी दिया। और एक बात उन्होंने लैंग्वेज से रिलेटेड, जब पत्रकार के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लैंग्वेज का मार्क्स जोड़ना या हटाना ये आयोग का विशेषाधिकार है, ऐसा लिखा हुआ है। तो उसी विशेषाधिकार के आधार पर उन्होंने लैंग्वेज पेपर का मार्क्स ऐड नहीं किया, लेकिन टीआरई 3.0 में लैंग्वेज आपका रहेगा और वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इस पर भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और लैंग्वेज का क्वेश्चन का लेवल बनिस्पत कम रखा जाएगा, इस बातों का भी स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है। इसके अलावा 5 ऑप्शन रहेगा आपका, ये भी क्लियर किया। निगेटिव नहीं रहेगा, ये भी उन्होंने क्लियर किया। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये सारी बातों पर उन्होंने लगातार चर्चाएं की और कमोबेश अगर बात की सारांश पे जाएंगे तो आपको ये समझना होगा कि टीआरई 4 का उन्होंने चर्चा किया कि टीआरई 4 जिस तरीके से 24 अगस्त से होना था, तो टीआरई 4 उस जगह पे अगस्त में होगा। इसके बदले में खाली एक पूरक एग्जाम बीच में आपका डाला गया। अब 1 महीने का भी समय नहीं है, अब आपको रणनीति बनाना है कि 1 महीने में सिलेबस को कैसे हम मेंटेन रखेंगे, कैसे हम मेंटेन करेंगे। इस पर चूंकि जैसे प्लेटफॉर्म में भी क्लासेस चल रही थी तो स्वाभाविक रूप से क्लासेस और भी फास्ट हो जाएंगी और जो बैच आपका 15 के लगभग समाप्त होना था, अब और 7 के लगभग आपका समाप्त करना होगा। जहां 50 क्वेश्चन आपको बताया जाता प्रॉब्लम, तो हो सकता है कि आपका 20-25 क्वेश्चन पर आपको रोकना होगा, क्योंकि सिलेबस को समाप्त करना ही करना है, ड्यूरेशन आपका बढ़ना ही बढ़ना है। और एक बात हम स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं सभी स्टूडेंट के लिए कि प्लेटफॉर्म के तरफ से गंगा घाट का टेस्ट इस संडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। पटना कॉलेज के पीछे कदम घाट बोलिए, काली घाट बोलिए, वहाँ पर आपका 1 to 5 का टेस्ट, 6 to 8 में सोशल साइंस, 6 to 8 में आपका साइंस एंड मैथ का टेस्ट, 9-10 में मैथ का स्पेशल टेस्ट, 9-10 में सोशल साइंस का टेस्ट। ये सारा टेस्ट आपका गंगा घाट में इसी संडे से सुबह 7 बजे से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू रहेगा। और प्लेटफॉर्म के तीनों ब्रांच पर, बाजार समिति ब्रांच, भिकना पहाड़ी ब्रांच और कोल्ड स्टोर खान कैंपस सर के ब्रांच में, वहाँ पर तीनों जगह पर ये टेस्ट आपका सैटरडे को 1 से 3 में जैसे चलता था वो आपका चलेगा। और अगर आप गंगा घाट पे नहीं पहुंच पाएंगे तो 1 से 3 में तीनों सेंटर पर भी टेस्ट होगा, लेकिन गंगा घाट पर आप निश्चित रूप से पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने अधिक से अधिक रहेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होना है। और अपने तरफ से यूट्यूब पर 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का जो आपका बचता है, जिसके लिए जो जिनको सबको जरूरत है उस 40 क्वेश्चन का, उसका एक यूट्यूब पर 2 घंटे का डेली सीरीज, अब उसका टाइमिंग हम आज शाम तक फिक्स करके आपको बता देंगे। नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर ये सीरीज आपका कंटिन्यू अभी से लेकर के एग्जाम तक मंडे टू फ्राइडे करके चलेगा 40 क्वेश्चन का, जिससे कि अधिक से अधिक लाभ आपको पहुंच पाए। और सैटरडे संडे को तो टेस्ट जैसे चल रहा है चल ही रहा है, बाकी क्लासेस अपने समय पे जैसे चल रही है वो चलते रहेगी। तो मोटा मोटी इस वीडियो का सारांश यही है, अब आपको पूरी तरीके से तैयार हो जाना है। दिक्कत तो हुआ ही, और दिक्कत खास करके दोबारा से हम बोलना चाहेंगे कि एस्टेट कैंडिडेट जो अपेयरिंग वाले इस बार एग्जाम देना था, जिनका फॉर्म भरा जा चुका है, उनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है। और सीटेट का रिजल्ट जिनका आना था वो भी इस एग्जाम में अपियर होते, तो अगर रिजल्ट इसके फॉर्म भराने के लास्ट तक में रिजल्ट नहीं आ पाएगा तो उनके साथ भी भारी परेशानी अब होना है। टीआरई 4 में उन स्टूडेंट को अब लगना होगा पूरी तरीके से माइंड मेकअप करके। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। और प्रैक्टिस आपका कुछ कमेंट हम ले लेते हैं। शुभम कुमार, सीटेट वाले को मौका, निश्चित रूप से आप देख ही रहे हैं सारी परिस्थितियां। इसके अलावा बीपीएससी ट्री 11-12 फिजिक्स, 11-12 फिजिक्स के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि एग्जाम्पलर 11-12 का फिजिक्स का है। पिछली बार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था, तो उसका एक हम 20-25 दिन का
कुछ क्लासेस अरेंज कर सकते हैं एग्जाम्पलर का, तो वो आपको 11-12 के लिए फ़ायदा करेगा। और 9-10 लेवल का भी अगर साइंस का स्पेशली क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाता है तो वो 11-12 का फिजिक्स वहाँ पर भी काम आएगा। क्योंकि जिस तरीके से चेयरमैन सर के द्वारा बोला गया इस बार क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाएंगे, और जिस तरीके से TRE 1 में साइंस के क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, तो मे भी कि उसी तरह का क्वेश्चन इस बार पूछ दे, तो लेवल बढ़ाए बिना कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा धीरे धीरे करके उसका चलाओ। अटेम्प्ट के बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि चेयरमैन सर क्लियर ये बता दिए कि इसमें 3 ही अटेम्प्ट आपका निर्धारित है। जो भी होगा शिक्षा विभाग ही इसमें कुछ कर सकती है, BPSC इसमें कुछ भी नहीं करेगी अटेम्प्ट के मामले में। अब ये समझिए कि दुर्भाग्य कैसा है कि 1 साल में 3 वैकेंसी आ रही है, आपकी तीसरी वैकेंसी है। और कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जो स्टूडेंट ये का तीसरा ये चरण होगा, अगर किसी कारणवश जो सरकार पॉलिसी बनाई है 3 अटेम्प्ट का अगर नहीं हो पाएगा तो उनका करियर B.Ed करने के बाद बिहार में समाप्त होने की स्थिति में है। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहेंगे, शिक्षा विभाग से या फिर बिहार सरकार से, कि किसी भी सूरत में अटेम्प्ट की संख्या हटाई जाए या अटेम्प्ट की संख्या दुगुनी की जाए, नहीं तो बहुत बच्चों का करियर इसमें समाप्त होने वाली है। इसके अलावा अटेम्प्ट हो गया, सीटेट रिजल्ट कब का क्या होगा अब देख लेना है। आगे स्पष्टीकरण चेयरमैन सर के द्वारा दे दिया गया है। एस्टेट के लिए कोई आंदोलन, अब एस्टेट के लिए जो भी बातें हैं आपको शिक्षा विभाग के समक्ष रखनी होगी, क्योंकि आपको पता है कि जब तक अपनी बातों को वहां तक नहीं पहुंचाएंगे तो हमको नहीं लगता है शिक्षा विभाग कुछ भी इस पर निर्णय लेगी, वो अपने हिसाब से चल रही है। और हमारा मानना है कि एस्टेट का फॉर्म जो स्टूडेंट को भरवाया जा चुका है तो उनको निश्चित रूप से TRE 3 में मौका मिलना ही चाहिए था, इसमें कोई एक्सक्यूज वाली बात नहीं है। इसलिए शिक्षा विभाग को इस पर गंभीरतापूर्वक सोचना ही चाहिए था। और एस्टेट वालों को और सीटेट अपेयरिंग वालों को जो इस बार सीटेट का एग्जाम दिए थे, क्योंकि इसमें छात्रों की कोई गलती नहीं है, ये एग्जाम अगस्त में होना था, आपने 4 महीना 5 महीना पहले एग्जाम पहले लेने का प्लान किया, इसलिए इन बच्चों के साथ नाइंसाफी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। डोमिसाइल के बारे में भी इन्होंने स्पष्ट किया, डोमिसाइल के बारे में चर्चा शिक्षा विभाग ही करेगी, इस पर हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, यानी कि चेयरमैन सर के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बातें उन्होंने बताई इस मैटर पर। इसलिए बातें बहुत सारी है और हर बातों को उन्होंने बड़ी तोड़ मरोड़ करके संक्षिप्त में अपनी बातों को उन्होंने रखने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। और कुल मिला के सारांश यही है कि छात्र कितने भी परेशान हैं, हमको लगता है कि उनकी परेशानी से सरकार को बहुत मतलब नहीं है, उनके मतलब की बात होनी चाहिए, यही प्रोसेस चल रहा है। आप देखेंगे कि अगस्त में एग्जाम होना था, किस आधार पर आप इसको 5 महीना पहले इस एग्जाम को कर लिए मार्च में। आप छात्र के बारे में थोड़ा सा भी सोचे कि इसमें छात्रों को परेशानी है या नहीं है, छात्रों से भी एक बार राय ले ली जाए। आप अचानक 1 महीने के समय में आप मल्टीपल एग्जाम में जो छात्र बैठेंगे, 1 to 5 में बैठेंगे, 6 to 8 में बैठेंगे, या 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में बैठेंगे, इतने बड़े सिलेबस है और इस सिलेबस को कैसे ये छात्र मेंटेन कर पाएंगे, एक बार इस बारे में आप नहीं सोचे। आप अपनी सुविधा के अनुसार फॉर्म भरने का डेट निर्धारित कर दिए, 10 दिन के बाद एग्जाम का डेट निर्धारित कर दिए, आपका काम हो जाना है। BPSC अपने समय पे एग्जाम लेकर के अपना ताल ठोक करके बता देगी, अपना पीठ खुद थपथपा लेगी कि हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है, हम सरकार की नज़र में गरिमा या प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। चेयरमैन सर का भी रिटायरमेंट होना है, उनका भी लास्ट चल रहा है, वो भी लास्ट में वाहवाही करके निकल जाएंगे। उनको जो जवाबदेही दिया गया वो अपना जवाबदेही अच्छी तरीके से निभा देंगे, सरकार के नज़रों में वो भी बेहतर बन जाएंगे। लेकिन इन छात्रों के बारे में एक बार जरूर सोचनी चाहिए कि इन छात्रों को क्या परेशानी इस वजह से हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। और जिन स्टूडेंट को इस बार फॉर्म भरना है वो अभी से तैयारी में लग जाए। और बहुत सारे तो ऐसे छात्र भी हैं कि जो कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है और फिर TRE 4 भी आना है, क्या इसमें हमको शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर तैयारी में कमी लग रही है तो उनको लगता है कि हम TRE 4 में ही डायरेक्ट शामिल होंगे, TRE 3 वो स्किप करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक उनको कंफर्मेशन नहीं है। उनको लगता है कि TRE 3 के बाद हमारा मौका ही हाथ से निकल जाएगा, इसके बाद हमारा अटेम्प्ट बचेगा ही नहीं। और कहीं ना कहीं ये सोच
उनके हिसाब से सही है, इसलिए अच्छे से सावधानी पूर्वक निर्णय लेंगे कि आखिर हमको क्या करना चाहिए। लेकिन हम ये बात जरूर आपसे रखेंगे कि सरकार के समक्ष अटेम्प्ट हटाने के लिए कुछ ना कुछ सबको मिल करके अपनी बातों को रखनी होगी, चाहे ट्विटर कैंपेन के रूप में रखना हो या जिस भी माध्यम से आपको रखना हो, क्योंकि सरकार को ये बहुत गंभीर मुद्दा है 3 अटेम्प्ट वाला, ये गंभीर मुद्दा है स्टेट अपेयरिंग वाला, ये गंभीर मुद्दा है सीटेट अपेयरिंग वाला, इस पर ध्यान सरकार को देना ही चाहिए। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को इतना ही हम रखेंगे। धन्यवाद।